बोला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखो। तो नवीकरणीय क्या होता था? नवीकरणीय का मतलब हो गया जिस चीज का यूज करें और वो दोबारा उसका यूज कर सके। जैसे कि देखा है तो हम लकड़ी पवन ऊर्जा का यूज करें, पवन चक्की के लिए। तो पवन ऐसा था ना, हमने पवन चक्की से हमने जल टरबाइन को चलाया, उसके बाद पवन खत्म हो गए। हवा खत्म हो गई क्या? हवा नहीं खत्म होगी, तो हवा रोके में मिल रही है, ठीक है। तो एक हो गई पवन ऊर्जा, और दूसरी क्या ऊर्जा हो जाती है हमारी? जल ऊर्जा। जल से हमने डैम बनाया था, कल देखा था ना, यहाँ जल बनाया, डैम बनाया, जल से पंखुड़ी में लड़ेगा, उससे हमें क्या होगी? एनर्जी प्राप्त हो रही है, उसी से हमने क्या करने लगे? बिजली बना रहे हैं। तो ये जल भी हमारा खत्म है, उस जल का यूज कर ले, ऐसा है कि उससे बिजली बनती है, तो पानी का यूज नहीं है। पानी को हमने क्या किया? जल को सिर्फ टरबाइन पे गिरवाया है, और गिरा के क्या किया? टरबाइन को कस के रोटेट हुआ, और रोटेट क्या हो गया? हमें बिजली बन रही है, ठीक है ना। उससे बैटरी चार्ज कर दी, कुछ भी कर दी। तो दो चीजें नवीकरणीय के दो उदाहरण कौन से? जल ऊर्जा, और दूसरी ऊर्जा क्या होगी? दूसरी हमारी पवन ऊर्जा। दो ऊर्जा होगी। ये ऊर्जा के स्रोत कौन से? जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दो समय तथा ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो समय ऊर्जा के स्रोत के कौन से दो नाम होंगे? एक पेट्रोलियम और कोयला। तो इसका लोग समझे? कोयला और पेट्रोलियम। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? ऊर्जा के स्रोतों को दो समूहों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा स्रोत के दो समूह कौन कौन से होते हैं? एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ने बता ही दिया था, है ना। तो इसी में नवीकरणीय को बोल सकते हैं परंपरागत, और अनवीकरणीय को गैर परंपरागत। तो नवीकरणीय में कोई चीज को दोबारा यूज करें। पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले कौन सी ऊर्जा थी नवीकरणीय में? पवन ऊर्जा, और दूसरी ऊर्जा क्या थी? जल ऊर्जा, ठीक। और अगर अनवीकरणीय बोलेंगे या तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? तो इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि लकड़ी है, और दूसरा कोयला, या बोल सकते हैं पेट्रोल, है ना। ये सब क्या है? अनवीकरणीय, यानी कि इसको एक बार अगर हम यूज कर दे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। हमने पहले बताया नवीकरणीय अनवीकरणीय, तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल, ये अनवीकरणीय है, और ये क्या है? नवीकरणीय स्रोत, ठीक है ना। ऊर्जा के समूह के नाम हमने बता दिया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दोनों के एग्जांपल लिखिए। इसके जैव मात्रा के दो घटकों के नाम लिखिए। तो इसके जैव मात्रा में क्या क्या आता है? एक तो लकड़ी, और दूसरा क्या हो जाता है? कोयला। जैव मात्रा को ना समझे, जैव मात्रा का मतलब होता है जो जैव ऊर्जा प्राप्त होती है, बायोगैस, है ना। इसका प्लांट बनवाया था भी हमने। ऐसे लकड़ी का यूज कर सकते हैं, कोयला यूज सकते हैं, और क्या सकते हैं? गोबर भी हमारा यूज होता है ना, तो गोबर भी हमारा हो गया। तो ये तीन चीजें हैं जो कि क्या है? हमारे जैव मात्रा के घटक होते हैं, ठीक है। लकड़ी, कोयला, गोबर का भी यूज कर रहे हैं, तो जैव मात्रा के। फिर सौर ऊर्जा के प्रदूषण होता है या नहीं होता है? अब सौर ऊर्जा प्रदूषण होगा क्या? आपने देखा होगा सौर पैनल लगाते हैं, सौर पैनल से प्रदूषण होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा का भी हमने पहला पढ़ा चुके हैं। सौर ऊर्जा होती क्या है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। देखा होगा आप लोग पैनल का यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हो गया पवन ऊर्जा, समाप्य है अथवा अक्षय है। तो समाप्य मतलब क्या हो गया? इसका दोबारा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पवन ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा? इसका होगा आंसर अक्षय, ठीक। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? हमने पढ़ा, सबसे पहले बताया था पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य, ठीक है, यानी कि सन। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सन से। तो सनी से ही तो हमने सौर पैनल बनाया गया था, है ना। सौर पैनल बनाया, इससे हमें एनर्जी मिल रही है ना। और इसी से हमने सब कुछ चलाना शुरू कर दिया। गाँव में सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा यूज करा जाता है ना। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें भी सौर पैनल, पूरी छत में वो पूरा पैनल लगे होते हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा का यूज होता है। फिर लकड़ी से अधिक प्रदूषण होता है या गोबर से होता है? तो किससे होगा? लकड़ी से सबसे अधिक होगा, और गोबर से नहीं होता। चाहे गोबर से मतलब क्या? प्रदूषण मतलब ये है कि लकड़ी को गोबर करता ही रहोगे तो उससे प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन लकड़ी वाले से होगा। तो ये होगा प्रदूषण होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया है कोयले की ऊर्जा स्रोत के लिए पुनः स्थापन कितने वर्ष लगते हैं? पुनः स्थापन कोई चीज को दोबारा कोयले से लकड़ी का बनाना पड़ जाए, लकड़ी से कोयला, तो कम से कम कई वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष। कोयला लकड़ी कैसे बनता है? लकड़ी हमारे पृथ्वी के नीचे दब गई,
और दबने के बाद वो कई साल बाद, लाखों साल बाद वही लकड़ी हमारे कोयला बन के मिली है। ठीक है ना, तो कोयले खदानें होगी, देखा होगा आप लोगों ने ना, इस तरीके से। ठीक, इसके बाद देखो सौर ऊर्जा सब हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया था, तापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। अब समुद्री ऊर्जा क्या होती है, आगे के लिए पढ़नी। समुद्री ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा है ना, जो सी से नहीं मिलती है, या समुद्रों से ऊर्जा मिलती है। समुद्रों से भी ऊर्जा मिलता है, दो प्रकार से मिलती है, एक तो तरंग से, है ना, तरंग से, और दूसरा ज्वारी से, है ना, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। अच्छा, इसमें दी गई है सीमाएं। सीमाएं का मतलब क्या होता है, सीमाएं व हानियां, ये सब उठती है, इनसे हानियां भी होती हैं। ठीक है ना, और लाभ तो होते हैं, इससे हमें ऊर्जा मिल रही है, लाभ भी होगा। तो ये सब चीजें भी हमको पढ़नी साथ ही साथ। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा के चैप्टर में सबसे आखिरी में यही दिए गए, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा, है ना, तो और सब जितनी भी चीजें हैं। देखो इसी के चैप्टर में दिया गया है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को इसी में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानवीय संसाधन क्या होता है। ठीक है ना, आगे और भी चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो प्रकृति में संसाधन मिलते हैं। प्रकृति में क्या संसाधन मिलता है ना, प्रकृति हमको क्या संसाधन देती है, संसाधन का मतलब होता है जिनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, वायु, है ना, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव प्रकृति संसाधन क्या होंगे, मानव प्रकृति संसाधन जो मानव बनाते हैं, मानव ने क्या बनाया, अपने संसाधन के क्या बनाया गया, जैसे कि कूलर, एसी, पंखा, बिजली, ये सब क्या मानव ने बनाया, ये सब मानव प्रकृति संसाधन है। दोनों अलग अलग होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव प्रकृति संसाधन होता है। तो प्राकृतिक प्रकृति रूप से प्राप्त हो जाए, मानवीय जो मानव ने बनाया है। ठीक है, ये संसाधन का मतलब समझ गए ना, जिस चीज को चलने में सहायक, जो हमारे लिए संसाधन का यूज करते हैं, जो हमारे लिए सहायक होते हैं। ठीक है ना, ये संसाधन हो गए। ऊर्जा समझिएगा, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की एनर्जी होती है ना। तो ऊर्जा अब बोला जाएगा ऊर्जा का मात्रक, है ना, ऊर्जा का मात्रक, है ना, क्यों ऊर्जा का मात्रक जूल नहीं सकते क्या, जूल भी होता है। ठीक है ना, ऊर्जा, लेकिन जब ऊष्मा, ऊर्जा से क्या बनता है, ऊष्मा यानी कि हीट, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, कैलोरी, कैलोरी। ठीक है ना, और ऊर्जा भी हमारी दो प्रकार की होती है इसी में, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज को अगर हम काम करें, जनरेटर में चलाया, उसका डायनेमो घूमा, तो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। तो वो इससे अलग आती है, मेन ऊर्जा इसी के अंदर, यांत्रिक ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा में काम आती है, यानी कि इसी का पार्ट है। गतिज ऊर्जा लगा, यांत्रिक में कोई चीज काम कर रहा है तो हमारी क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा का बोले परिभाषा क्या लिखेंगे, जो गति करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो गतिज ऊर्जा, जो स्थिति होने से स्थिति ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, स्थिति ऊर्जा का mgh। ठीक है ना, स्थिति और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये ऊर्जा निकालने की बात करते हैं 9th क्लास में, थोड़ा सा बेस है स्थिति ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। ठीक है ना, तो ऊर्जा के प्रकार हो गए ये, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अच्छा, इनका मात्रक भी, ऊर्जा का मात्रक कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है ना, ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तन करने के लिए 4.2 का डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर mgh निकालना है कैलोरी में ऊष्मा के रूप में, तो क्या करेंगे 4.2। अच्छा, एनर्जी को इसे लिख सकते हैं, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को कैसे लिख सकते हैं, इसे, क्योंकि हाफ mg स्क्वायर और E बराबर लिख सकते हैं mgh। अच्छा, इसमें m क्या है, m का मतलब मास,
यानी कि द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का अगर मात्रक बोल दे, द्रव्यमान किससे नापते हैं? मात्रक मतलब क्या होगा? यूनिट। किससे नापते हैं द्रव्यमान को? अगर हम बोल दे किसी चीज को लीटर में नापते हैं तो लीटर हो गया, है ना। अगर लिक्विड नहीं तो किलोग्राम को तो किलोग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान, मास, ठीक है ना। फिर जी, जी का मतलब क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। h का मतलब क्या है यहाँ पर? h का मतलब है ऊंचाई, h का मतलब है ऊंचाई, ठीक। h का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और मीटर में दिया है तो मीटर। तो ये हो गया मात्रक दूसरा, m g h। अच्छा, v, v क्या होगा? v होगा वेग। और वेग का मात्रक कैसे निकालते हैं? जैसे हमने पढ़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस का मात्रक मीटर अपॉन टाइम का मात्रक सेकंड। तो स्पीड का मात्रक क्या? स्पीड ही एक प्रकार की क्या है? स्पीड का मतलब चाल, और चाल ही क्या एक प्रकार का? वेग भी है, ठीक है ना। तो यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है ना। तो ये कुछ ऊर्जा का मेन थोड़ा सा सिलेबस है जो कि बुक में नहीं है, लेकिन आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ऊर्जा क्या होती है, मात्रा कैसे निकलता है, ई क्या है, ई का मतलब एनर्जी है, चाहे स्थिति ऊर्जा मान लो चाहे गतिज ऊर्जा मान लो, ठीक है ना। ऊर्जा अलग चीज होती है और कार्य अलग चीज होती है, ठीक है ना। कार्य भी। अच्छा, जो पूरा पहला चैप्टर है स्टार्टिंग वाला, इससे पहला वाला वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो उसके साथ